नीरज जी को इस समय मोतियाबिंद भी हो गया है, उसको आप कह सकते हैं मोदिया भी। नितिन नवीन जी के पिताजी यहीं से 4 बार मिले थे पटना से, वहाँ उनको परिवारवाद नहीं दिखता है। कहाँ कोई कार्रवाई हो रही है, लिपापोती हो रही है, बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो कहा गया आत्महत्या की थी बच्ची, अब यही लोग कह रहे हैं कि हत्या हुआ उसका और बलात्कार हुआ। भाई बीरेंद्र ने कहा जाकर के उधर कि इधर बक्सर में इधर शाहाबाद वाला इलाका में कुछ लोग हो गए हैं आरजेडी के जो चला रहे हैं पार्टी को। ध्यान में पार्टी रखेगी और चर्चा करके निर्णय लेगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। 1-2% वो समस्याएं हैं और किसी भी राजनीतिक दल में 1-2% इस तरह की समस्याएं होती हैं। इससे बड़े स्तर पे वो प्रभावित नहीं होता है और तेजस्वी जी बखूबी बिहार के भीतर उस काम को करते भी रहे हैं। इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि देश में कई राज्यों में चुनाव होना है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज लालू यादव ने अपने हाथ से उनको वो पत्र सौंपा जिसमें ये कहा गया कि उनको आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी हैं, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्यों जरूरी थी ये जिम्मेदारी इस समय पर दिया जाना? जिस संकट के दौर से बिहार और देश की राजनीति गुजर रहा है, उससे लड़ने के लिए एक नई पीढ़ी के नौजवान की आवश्यकता तो पार्टी महसूस कर ही रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अस्वस्थता हमारे जन आंदोलनों को धीमा हो जा रहा था और तेजस्वी जी बखूबी बिहार के भीतर उस काम को करते भी रहे हैं। इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि देश में कई राज्यों में चुनाव होना है और भाजपा जैसे जो संगठित पार्टी है उसे मुकाबला के लिए एक नेता की आवश्यकता महसूस की गई और उसके लिए निर्णय हुआ। पार्टी इससे मजबूत हुई। कल तेजस्वी यादव ने खड़े होकर के कहा कि पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो क्या उन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी? वो बहुत छोटा मसला है पार्टी के भीतर। वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी देख रहे हैं। 1-2% वो समस्याएं हैं और किसी भी राजनीतिक दल में 1-2% इस तरह की समस्याएं होती हैं। इससे बड़े स्तर पे वो प्रभावित नहीं होता है और वो निर्णय लेंगे कि इस तरह की समस्याएं समाप्त किया जा सके। जिस समय आप लोग की बैठक चल रही थी और एक घोषणा की गई, उधर से जदयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि देख लीजिए परिवारवाद का नया रूप देखने के लिए मिल रहा है। कौन जदयू की तरफ से बोल रहा था ये बात? ये एमएलसी हैं नीरज जी। नीरज जी को इस समय मोतियाबिंद भी हो गया है, उसको आप कह सकते हैं मोदियाबिंद। जिस गठबंधन में है एनडीए में, भाजपा की बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पटना के नितिन नवीन जी और नितिन नवीन जी के पिताजी यहीं से 4 बार मिले थे पटना से, तो वहाँ उनको परिवारवाद नहीं दिखता है। तो इसीलिए मैंने कहा नीरज भाई को मोतियाबिंद हो गया है और इसका कोई इलाज डॉक्टर के पास कराना चाहिए। नीट छात्रा वाले मामले में जिस तरह से आप देख रहे हैं, एसआईटी की टीम बनाई गई, कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, कार्रवाई हो जाएगी। अभी एसएचओ को बर्खास्त किया गया है, निलंबित किया गया है। देख रहे हैं कि कार्रवाई सही ढंग से हो रही है इस पूरे मामले में? कहाँ कोई कार्रवाई हो रही है, लिपापोती हो रही है, बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो कहा गया आत्महत्या की थी बच्ची, अब यही लोग कह रहे हैं कि हत्या हुआ उसका और बलात्कार हुआ। देखिए अपराधियों की शिनाख्त कहाँ हुई अभी, और ये छोटे मोटे कर्मचारियों को निलंबित करने से नहीं होगा। इस मामले में गंभीरता से याद दिलाते हैं कि सब जंगल रास्ता। अब जंगल राज तो आप देख ही रहे हैं, आप तो नौजवान है, वो जमाना तो नहीं देखे होंगे, लेकिन अब तो ये जमाना आप देख रहे हैं ना, नौजवान है तो कैसा कानून है बिहार में। एक बच्ची की मौत होती है और बिहार सरकार कहती है कि वो आत्महत्या की। किस तरह का मजाक था ये? है जंगल राज असली। और आप लोग तो यंग लोग हैं, इस बात को देखें कि सरकार में बैठे लोग किस तरीके से अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, भाई बीरेंद्र ने कहा जाकर के उधर कि इधर बक्सर में इधर शाहाबाद वाला इलाका में कुछ लोग हो गए हैं आरजेडी के जो चला रहे हैं पार्टी को इस तरह से। उनकी उनकी बात को ध्यान में पार्टी रखेगी और चर्चा करके निर्णय लेगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें, जिसमें बहुत विस्तार से सुधाकर सिंह ने सारी बातें कही हैं, सांसद बक्सर से। और ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी जो है इसलिए दी गई है कि ताकि वो और भी आगे बेहतर कर सकेंगे, पार्टी को मजबूत बना सकेंगे। तो आंसर अपडेट के लिए आप